हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी एक्सॉर्सिस्ट द बिगनिंग की, जो रिलीज हुई थी 2004 में एंड इसे डायरेक्ट किया था रेनी हार्लिंग ने। और इस मूवी के IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। सो ये मूवी स्टार्ट होती है एक एंशिएंट बैटलफील्ड से, जहाँ हम देखते हैं चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। सैनिकों के शरीर खून से लथपथ टुकड़ों में पड़े हैं और उन्हीं के बीच हमें एक जिंदा इंसान दिखाई देता है जो कि एक प्रीस्ट, और वो इन लाशों से अपना रास्ता बनाते हुए दूसरे प्रीस्ट की तरफ जाते हैं जो मर चुके हैं, और उनके हाथ से एक छोटी सी मूर्ति लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो प्रीस्ट अचानक उठकर उसे लेने से मना करते हैं और तभी हम अचानक देख पाते हैं कि ये पूरी घाटी उल्टे क्रॉसेस से भरी हुई है, जिसमें मरे हुए सैनिकों को उल्टा सूली पर चढ़ाया हुआ है। एंड ये एक बहुत ही भयानक और डरावना नजारा था। नेक्स्ट सीन कट होकर जाता है 1949 में, जहाँ हम मिलते हैं मिस्टर मैरिन से, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, लेकिन वो एक एक्स प्रीस्ट भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नीदरलैंड के एक छोटे से गांव की एक घटना से वो आज भी आहत है, जहां उन्होंने एक प्रीस्ट के रूप में काम किया था। उनके सामने एक नाजी SS कमांडर ने 10 इंसानों का कत्ल किया था। उसने मैरिन को ही इन विक्टिम्स को चूज करने के लिए कहा था, नहीं तो वो वहाँ सभी गाँव वालों को मार देता। मैरिन ने बहुत प्रे की, लेकिन गॉड ने उसकी एक नहीं सुनी। उस दिन के बाद से मैरिन उस इंसिडेंट को आज तक नहीं भुला पाए हैं। उसके बाद से वो कभी चर्च नहीं गए, उनका गॉड पर से बिलीव ही टूट गया। उसके बाद मैरिन से एक सैमिलियर नाम का व्यक्ति मिलने आता है, जो एंटिक चीजों का कलेक्टर है। वो उन्हें बताता है कि ब्रिटिश केन्या के तुर्काना क्षेत्र में एक डेराटी नाम की वैली है, जहाँ खुदाई करते समय एक चर्च मिला है। उसे खबर है कि उस चर्च के अंदर एक एंटिक रेलिक है जो डेमन गॉड पाजेजू का हेड है। वो मैरिन को एक मूर्ति भी देता है, जिसे हमने स्टार्टिंग में उस प्रीस्ट के पास देखा था। मैरिन को उस रेलिक को ढूंढ कर निकालना है ब्रिटिश हाथों में जाने से पहले ही, और इस काम के लिए मैरिन को बहुत पैसा मिलेगा। ऑफर अच्छा था और मैरिन को इन सब बातों में इंटरेस्ट भी था, इसलिए वो राजी हो जाते हैं और केन्या पहुंच जाते हैं, जहां वो मिलते हैं फादर फ्रांसिस से, जो एक वेटिकन स्कॉलर है और इस काम में उनकी हेल्प भी करेंगे। उन्हें एक ट्रांसलेटर और गाइड भी दिया गया है, जुमा, जो उन्हें साइट पर ले जाता है। कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह चर्च 150 साल पुराना है और उस समय तक वहाँ क्रिश्चियनिटी पहुँची ही नहीं थी, तो ये चर्च बनाया कैसे गया। और इतना पुराना होने के बाद भी बिल्कुल नए जैसा लगता है, मतलब इसे बनाने के साथ ही दफना दिया गया था। एंड इस जगह के पास ही एक ग्रेवयार्ड है। कहा जाता है कि सालों पहले यहाँ कोई महामारी फैली थी और सभी लोग मारे गए थे, तो फिर ऐसी जगह पर कोई चर्च क्यों बनाएगा। ये सब जानने के लिए मैरिन, फ्रांसिस और जुमा उस चर्च के अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें कुछ पेंटिंग्स, मूर्तियाँ मिलती हैं जो बहुत ही पुरानी थी। रोम के बाहर किसी चर्च के अंदर ये सब मिलना वियर्ड है। और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स लूसीफर की भी थी, जो शो कर रहा था कि वो गॉड का सबसे फेवरेट हुआ करता था और कैसे उसने गॉड से बिट्रे किया और अपनी सेना बनाई और गॉड से जंग छेड़ दी, एंड इसलिए उसे स्वर्ग से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। यहाँ पर और भी बहुत सी वियर्ड चीजें हैं, जैसे कि चर्च में एंजल्स के हाथ कोई वेपन्स नहीं होती, अगर होती हैं तो सब ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहते हैं, गॉड और स्वर्ग को दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ तो हर एक तीर नीचे की तरफ पॉइंटेड था, और सबसे ज्यादा अजीब था कि किसी ने होली क्रूसीफिक्स को उल्टा लटकाया हुआ था, जो शायद किसी शैतान ने किया होगा। लेकिन मैरिन को लगता है कि ये किसी इंसान ने किया है। मैरिन जुमा से पूछते हैं यहाँ पर लीड आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, शायद वो कुछ हेल्प कर सके। जुमा बताता है उस व्यक्ति का नाम बेसिन है, जो कि पागल हो चुके हैं एंड उन्हें असाइलम भेज दिया गया है। जुमा मैरिन को उनका टेंट दिखाने ले जाता है। अंदर सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था, कागज पर बहुत सारे स्केचेस बने हुए थे, कुछ उस चर्च के बारे में थे और कुछ उस डीमन हेड पासूसी के। फिर मैरिन को वहाँ पर एक बहुत पुरानी लैंग्वेज में लिखी लिखावट मिलती है, लेकिन ये लैंग्वेज बेसिन को आती ही नहीं थी। उससे मिलने जाने से पहले मैरिन इस साइट के हेड जेफरिस से मिलने जाते हैं, जो कि बहुत रूड है।
वो मैरिन से कहते हैं कि लोकल लोग चर्च के अंदर जाना पसंद नहीं करते क्योंकि चर्च कर्स्ड है। जो जमीन के नीचे दफन था उसे बाहर निकालना ठीक नहीं है। जब से यहाँ पर खुदाई शुरू हुई है तब से यहाँ हाइनास घूमते रहते हैं, दिन में भी कई लोग गायब हो चुके हैं। उसके बाद मैरिन वहाँ के डॉक्टर सारा से मिलने जाता है। वो इन सुपर नेचुरल बातों को नहीं मानती, लेकिन यहाँ पर होने वाले हादसों के बारे में उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि ये वर्कर्स क्यों बीमार ऐसे हो रहे हैं इसकी कोई मेडिकल कंडीशन ही नहीं है। सारा ने बेसिन को भेजने से पहले उसकी ट्रीटमेंट यहाँ किया था, लेकिन उसे किसी भी चीज का कोई सिम्टम्स नहीं मिला। मैरिन के बारे में तो हमें पता है, लेकिन सारा को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ा था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम उसे भी नाजी कंसंट्रेशन ग्रुप में रहना पड़ा था। उसका असर अभी भी उसके शरीर और मन में है और उसके पास के कारण उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया। उसी रात उस गांव में कुछ अजीब हादसे होते हैं। फादर फ्रांसिस जब प्रेयर कर रहे थे तो हॉली क्रॉस बार बार उल्टा हो रहा था एंड 2 बच्चे जेम्स एंड जोसेफ एक साथ खेल रहे थे। तभी कुछ हाइनास जेम्स पर हमला करते हैं, उसे मारकर खा जाते हैं, लेकिन वो जोसेफ को देखते भी नहीं जैसे जोसेफ वहाँ हो ही ना। उस हादसे के बाद जोसेफ को सदमा पहुंचता है एंड उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है, लेकिन उसे क्या हुआ था कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बिल्कुल बेसिन की तरह तो सारा उसका इलाज क्या करती। मेरी नेक्स्ट डे ही बेसिन से मिलने उस असाइलम में पहुंच जाता है तो पता चलता है कि उसे पहले से पता है कि मेरिन वहाँ आएगा। उसके सामने आते ही बेसिन कहता है कि अब मैं आजाद हूँ और अपना गला काटकर सुसाइड कर लेता है। उसके चेस्ट पर स्वास्तिक साइन बना हुआ था। उसके बाद उस असाइलम के हेड फादर मेरिन को एक किताब देते हैं जो कैथोलिक रिचुअल्स के बारे में थी। उनका मानना था कि उस चर्च में ईविल है जिसकी वजह से बेसिन सुसाइड करने पर मजबूर हुआ। अब मेरिन भी वहाँ काम कर रहा है तो उसे इस किताब की जरूरत जरूर पड़ेगी। बेसिन के पास मेरिन को एक स्केच मिला था जिसे फॉलो करके वो चर्च में एक अंडरग्राउंड पैसेज वे मिलता है और अंदर जाने पर उसे वही डेमन गॉड बासुसु की मूर्ति मिलती है। उसका दिल गायब था। उसी रात गांव में एक प्रेग्नेंट लेडी मरे हुए बच्चे को जन्म देती है जिसका पूरा शरीर मैगॉट से भरा हुआ था एंड रात के अंधेरे में जेफरीज के ऊपर भी कोई हमला करता है। मैरिन को चर्च से आने के बाद इन सब बातों के बारे में पता चलता है। जब से जोसेफ हॉस्पिटलाइज हुआ है सारा को अजीब अजीब से सपने आते हैं और जोसेफ की भी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और उसने एक बार जेफरिस को भी कहा था ही इज कमिंग फॉर यू और तब से ही जेफरिस गायब है एंड तभी से गांव वालों को लग रहा था कि ये चर्च शापित है, अंदर कोई शैतान रहता है और उसी ने जोसेफ को पोसेस किया है, इसीलिए गांव में ये सब हो रहा है। लेकिन मैरिन ये बात मानने को राजी नहीं था। लेकिन नेक्स्ट डे ही बार में बहुत सारा खून और दांत नाखून पड़े हुए दिखाई देते हैं जो शायद जेफरिस के थे। फादर फ्रांसिस को लग रहा था कि वहाँ के लोगों ने ही ब्रिटिश से बदला लेने के लिए जेफरिस का खून किया है, इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए फादर फ्रांसिस ने ऑफिसर ग्रैनविल को कांटेक्ट किया है। लेकिन मैरिन को फ्रांसिस का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि सोल्जर्स को बुलाने का मतलब है चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना। मैरिन को तो उस चर्च पर कोई शक नहीं था। उन्हें इसके पीछे का कारण तो वहाँ मौजूद वो ग्रेवयार्ड लगता था। उनके माइंड में था कि अगर उस प्लेग में सब लोग मर गए थे तो उन्हें दफनाएगा कौन, इसलिए वो उस गांव के हेड से मिलने जाते हैं जवाब ढूंढने के लिए। तभी मैरिन वहां देखते हैं कि वो लोग उस बच्चे की लाश को जला रहे हैं, मतलब लाशों को दफनाना इनके रिचुअल्स में है ही नहीं, तो उन ग्रेव्स में कौन है। इसके बाद मैरिन उसी रात उन ग्रेव्स को खोदने लगते हैं और एक के बाद एक बॉक्स निकालते हैं, लेकिन उनमें कोई भी नहीं था। वो सब के सब बॉक्स बिल्कुल खाली थे। फिर वो उसी रात फादर फ्रांसिस को कन्फ्रंट करते हैं और जवाब में उन्हें इस वैली की असलियत के बारे में पता चलता है। लगभग 150 साल पहले 2 प्रीस्ट यहाँ पर आए थे ईविल की ओरिजिन ढूंढने के लिए और उनके साथ लाखों सैनिक भी थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो शैतान से पोसेस्ड हो गए और एक दूसरे को ही मारने लगे। बस एक ही प्रीस्ट जिंदा वापस लौटे थे और उनके कहने पर ही सम्राट जस्टिनियन ने इस चर्च को बनवाया था। उसके बाद 1893 में 4 प्रीस्ट यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों की मदद से इस राज को बाहर निकालना चाहा, लेकिन कुछ दिन बाद वो सभी लोग एक साथ गायब हो गए। तो वेटिकन का मानना ही पड़ा कि यहाँ शैतान का वास है। तब उन्होंने
उन्होंने छोटे कब्रिस्तान का निर्माण किया और लोगों को इस घाटी से दूर रखने के लिए प्लेग की छोटी कहानियां फैलाई। तो कुछ सालों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन अभी फिर से वो शैतान वापस आ चुका है। फ्रांसिस यहाँ आए थे एक लेजेंड की सच्चाई जानने के लिए, जो कहता है लूसीफर धरती पर जिस जगह गिरा था वो यही पॉइंट है, डेराटी वैली। मैरिन अभी सच को झुठला नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने भी इस चर्च के नीचे उस शैतान के मंदिर को देखा है, जहाँ पर उन्हें ह्यूमन सेक्रीफाइस के बारे में भी पता चला था। उसके बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि गांव वालों ने जोसेफ को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस शैतान ने उल्टा उन पर ही हमला कर दिया। दूसरी तरफ ऑफिसर ग्रैंडविल को चर्च के अंदर से जेफरीज की लाश मिलती है और उनका हार्ट भी गायब था। मैरिन को पता था कि शैतान लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करता है, तो वो ऑफिसर को चर्च के अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। ऑफिसर को लगने लगा था कि गांव के लोगों ने जेफरीज को मारा है, तो वो जाकर गांव के हेड को शूट कर देते हैं। बहुत जल्द वहाँ जंग होने वाली थी, तो जूमा मैरिन से जोसेफ को बचाने के लिए कहता है, उसकी जान खतरे में है। तो मैरिन जोसेफ को फ्रांसिस के साथ उसी चर्च में भेज देते हैं, क्योंकि ये लोग चर्च में नहीं जाते। और तभी अचानक गांव में रेत का तूफान भी उठने लगा था। फिर मैरिन सारा को बचाने जाते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। वो देखते हैं उसका कमरा खून से लथपथ है, उल्टे क्रॉस लटक रहे हैं और पासेसु डीमन का स्केच बना हुआ है, जिसके सीने पर वो रेलिक था। मैरिन उस रेलिक को अपने पास रख लेते हैं। उन्हें वहाँ सारा की फोटो भी मिलती है उसके हस्बैंड के साथ, जो कोई और नहीं बल्कि बेसिन था। मैरिन को पहले से ही शक था कि जोसेफ पोसेस्ड हो ही नहीं सकता, वो तो कभी चर्च गया ही नहीं। मैरिन को समझने में देर नहीं लगती कि असल में शैतान जोसेफ के अंदर नहीं बल्कि सारा के अंदर है। उसने जोसेफ को यूज किया। चर्च में सारा फादर फ्रांसिस पर हमला कर देती है। बाहर जंग शुरू हो चुकी थी। इसी सब के बीच मैरिन चर्च में पहुंचते हैं, जहां सारा जोसेफ को बाहर जाने ही नहीं देती। सारा पूरी तरह से शैतान के कब्जे में थी। शैतान उसे वीक करने की कोशिश करता है, उसके अविश्वास को मॉक करता है कि वो गॉड पर भरोसा नहीं करता, तो गॉड उसकी हेल्प क्यों करेंगे। लेकिन मैरिन का विश्वास वापस आ चुका था। वो एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। वो शैतान उन्हें मेंटली फिजिकली अब्यूज करता है, फ्रांसिस की लाश को दिखाकर डराता है, लेकिन मैरिन बिल्कुल भी उस शैतान से डाइवर्ट नहीं होते। एट लास्ट वो शैतान को सारा के शरीर से निकाल तो देते हैं, लेकिन इस क्रिया में सारा की मौत हो जाती है। ऑफिसर ग्रैंडविल ने भी सुसाइड कर लिया था शैतान से मैनिपुलेट होकर, एंड अब सिर्फ मैरिन और जोसेफ ही बचे थे। वो दोनों किसी तरह चर्च से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने हजारों लोग मरे पड़े थे। यहाँ इतिहास ने खुद को दोहराया था। पहले की तरह ही लोगों ने शैतान के वश में आकर एक दूसरे को मार डाला और वह चर्च फिर से वही रेत के नीचे दफन हो गया, साथ में वो रेलिक भी। एंड लास्ट सीन में हम मैरिन को सैमुएल से मिलते देखते हैं। वो उसके लिए रेलिक तो नहीं ला पाए, लेकिन एक बहुत प्रीशियस चीज अपने लिए लाए, उनका गॉड पर विश्वास। एट द लास्ट हम देख पाते हैं कि मैरिन फिर से एक प्रीस्ट बन गए हैं, फादर मैरिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो पर नेक्स्ट 24 आवर्स में 300 कमेंट्स आते हैं, तो टॉप 20 रैंडम कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा।